तो दोस्तों वो कमियां जो हमारे और आपके घरों को बिल्कुल कमजोर करती हैं, सारा पैसा लगाने के बाद, सारा एफर्ट डालने के बाद, मोटी कमाई लगाने के बाद जब वो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं तो पूरे घर को कमजोर करती हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली अपने छत के बारे में। वो कौन कौन से 4 से 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप ध्यान दे दो तो आपका जो घर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी और आपका पैसा सब कुछ एकदम एग्जैक्ट जगह लगेगा और आपको फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे आप बिल्कुल बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम बहुत ही बेहतरीन घर का निर्माण करा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो अपने घर की बालकनी। अपने घर की बालकनी को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो हमारे पूरी बालकनी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी पूरी बालकनी जो हमारे घर से, हमारे छत से बाहर की तरफ बिना किसी सपोर्ट के लटक रही होती है, बिना किसी सपोर्ट के खड़ी होती है, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और सबसे ज्यादा उसको किफायती तरीके से कैसे बनाएं उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही बालकनी में जब आप फ्यूचर में चल के रेलिंग लगाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मजबूत हो और आप लटके या आपके घर के बच्चे लटके, बालकनी हिले ना, कोई दुर्घटना ना हो, उसके बारे में भी अभी हम आपको इसी साइड से बताएंगे जो यहाँ पे होता है। हम बात करेंगे अपने बालकनी के रेलिंग लगाने से लेके अपने बालकनी की स्टील तक। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि हमारे जो बालकनी का स्टील है ये हमारा बीम है, जहां पे हमारा घर का ये छत हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ से हम निकाले हैं बालकनी। बालकनी का जो स्टील है यही थ्रू आउट स्टील हमारे स्लैब तक आएगी। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि बालकनी अगर आपकी 2 मीटर की है तो ये 2 मीटर जो स्टील उधर जाएगी वही सेम स्टील 2 मीटर आपके छत में पीछे की तरफ आएगी। सेम चीज आपको दोनों तरफ से करना है। और स्टील आपकी जो बालकनी की बंधेगी वो डबल लेयर के जाल में बंधेगी, टॉप बार और बॉटम बार। उसके बाद हम लगाएंगे चेयर, उसके बाद फिर टॉप बार और बॉटम बार। अब इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है इंश्योर करना। इसके साथ साथ ये आप देख पा रहे होंगे सामने कि हमने एक 10 mm डाया का यूज करके और 8 mm की रिंग यूज करके हमने इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करा है एक अपस्टैंड बीम। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था ये अपस्टैंड बीम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके बालकनी को पूरा स्ट्रेंथ दे दिया स्लैब ने हमारे, क्योंकि बालकनी की पूरी स्टील हमारी स्लैब में गई। उसके बाद हमने एक ये इसको अपस्टैंड बीम दे दिया। अब ये बीम जो है इसका खुद में कोई वेट नहीं है, स्लैब में ये पूरी बीम, जहां तक आप हमारी स्लैब देख रहे हो ये स्लैब में बीम हमारी पूरी आधी बीम इसमें कास्ट हो जाएगी। बची हुई जो स्टील ऊपर रह जाएगी उसमें आप बालकनी की रेलिंग्स उसमें वेल्ड करोगे। उसके बाद इसको आप ऊपर से पूरा कर दोगे कास्ट अपने कंक्रीट से। बालकनी आपकी हो गई 110% रेडी। आ जाते हैं स्लैब पे। अपने स्लैब में जब डबल जाल हो, एक बॉटम का जाल हो और एक टॉप का जाल हो, जब डबल लेयर में हमारी स्टील बनेगी छत की, तो ये जो चेयर है ना, ये चेयर एनी हाउ ये हमारे दोनों जाल के बीच में प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ये एक चेयर इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 लेग्स हम निकाल देते हैं और इस पे ऊपर की जाल आके प्लेस होती है, इस पे ऊपर की जाल आके रुकती है, बैठती है, इस वजह से इसका नाम होता है चेयर। ये चीज आपको प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कास्टिंग के समय ये टॉप और बॉटम जाल दोनों आके एक में ना मिले। आप ऐसे देख पा रहे होगे कि अभी मैं यहाँ पे अपना पैर रख के बैठा हूँ और ये हमारी स्टील, ये हमारा टॉप जाल और ये बॉटम जाल दोनों अब इसमें मिल गया है। अब यही प्रॉब्लम होगी जब आप कंक्रीट करेंगे। इस वजह से चेयर्स हमेशा 1-1 मीटर के लेंथ पे आप चेयर प्रॉपर वे में प्रोवाइड करेंगे। चेयर प्रोवाइड करने का भी एक रूल होता है, IS कोड्स होता है, लेकिन वो उसके लिए है जब बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। आप सिर्फ ये सोचो कि आपका अगर कोई स्लैब है, आपका घर का छत है, तो जैसे जैसे आप उसमें पैर रखो अगर जाल दब रहा है तो उसके नीचे आप एक चेयर प्रोवाइड करा दो। ये थंब रूल समझ लो या फिर आप इसे एक प्रैक्टिकल नॉलेज समझ लो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये है कवर ब्लॉक। ये 25-30 पैसे का एक कवर ब्लॉक पड़ता है अगर आप इसे अपने घर पे बनवा लेते हैं अपने लेबर मिस्त्री को बोल पे, या अगर आप मार्केट से अगर आप लाओगे तो 400-500 रुपए में 100 पीस
125 पीस के बैचेस आते हैं, बैग्स आते हैं, आप उन्हें ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्टील जो है हमारे कंक्रीट के नीचे से ना दिखे छत खुलने के बाद। ये उसको कवर प्रोवाइड करता है ताकि स्टील के नीचे भी हमारे कंक्रीट रहे। उसके बाद आता है जब आपका कंड्यूट का काम, तो कंड्यूट में आप हमेशा जो है जो पाइप्स यूज करोगे स्लैब की कंड्यूटिंग में, ये हमेशा हैवी ड्यूटी का और सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल हो आप उसको ही लगाओगे। क्योंकि दीवारों में अगर कहीं फॉल्ट होता है, कहीं अगर पाइप वगैरह टूट जाता है तो आप उसे कटवा के दीवार एक बार के लिए पाइप निकलवा भी सकते हो। लेकिन स्लैब में अगर कहीं पाइप दब के टूट जाती है कंक्रीट में और सरिया के बीच में, तो फिर आप क्या करोगे, ये फिर आप खुद ही एक बार के लिए सोच सकते हैं। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आप देखिए, ये जो सामने ये जो हमारे बकेट में भर के रखा हुआ है, ये है हमारा शटरिंग ऑयल। ये आप देख पा रहे होगे। ये कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर या फिर जब आपको जानकारी नहीं होती है तो वो मोबिल भी ला के छत पे लगा देते हैं। अब वो मोबिल जो है ना, वो हमारे सीमेंट में ही दुनिया भर के केमिकल्स होते हैं, दुनिया भर के उसमें हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके वो सीमेंट की प्रॉपर्टी को खत्म करता है। तो ये मोबिल की तरह दिखता तो है, लेकिन जब आप इसे जब ऊपर की तरफ उठाओगे ना, तो जब ये इस तरीके से गिरेगा तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि मोबिल है या फिर हमारा शटरिंग ऑयल है। शटरिंग ऑयल आप जहां से अपना स्टील खरीद के लाते हो या फिर जहां से आप अपना पेंट वगैरह खरीद के लाते होंगे, वहां भी ये शटरिंग ऑयल मिल जाएगा। इसको अपने छत पे जरूर से लगवाएं, वो भी स्टील बंधने से पहले। स्टील बंधने से पहले पूरे छत पे इसको जो है ब्रश कराओ आप। अगर ये चीज नहीं हो पाता है, ये भी लगभग वही कॉस्ट पड़ेगा। उसका अल्टरनेटिव आपको बता देता हूं, आप ब्लैक पॉलीथीन खरीद सकते हैं। हालांकि अगर ब्लैक पॉलीथीन आप खरीदोगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। अदरवाइज आप अगर ये शटरिंग ऑयल आपको नहीं मिल पाता है तो घर पर ना हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और की कमाई के साथ मेहनत लगती है। तो आप हमेशा एक ब्लैक पॉलीथीन पूरे छत पे आप बिछवाएंगे, उसके बाद आप स्टील हमारी बंधेगी इस पे, तब जाके जो है जो सीमेंट और वो जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो हमारे इससे शटरिंग से चिपकेंगे नहीं और छत खुल जाएगी, उसकी फिनिश बहुत ही सुंदर आएगी। दोस्तों एक ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे मैंने ये चीज देखी है और बुरा लगता है इसलिए कि इंसान जीवन भर इसीलिए कमाता है कि वो एक अच्छा घर बनवा सके, और ये सब जब प्रॉब्लम्स रहती है ना तो वो तुरंत तो नहीं लेकिन आगे चल के ये सब प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और इन्हीं सारी बड़ी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और जब भी आप अपना घर का निर्माण कराएं तो इस चीज को ध्यान जरूर दें।